बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो विटामिन B12 के मतलब है। आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन B12 क्या है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां लगती हैं और ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। एक जो भी इंसान नॉर्मल इंसान है या एक मरीज़ इंसान है तो उसको विटामिन B12 की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो विटामिन B12 के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने से कौन सी बीमारियां होती हैं। नंबर 1 पे विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है तो आपको थकावट, पट्टों की कमज़ोरी और न्यूरोपैथी जैसी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। अब विटामिन B12 से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी फार्मूलेशन भी डिक्रीज़ हो जाती है और उनमें अनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के में जो ज़्यादा शिकार होते हैं उनमें नंबर 1 पे है शुगर के मरीज़। शुगर के मरीज़ ऐसे हैं जो मेटफॉर्मिन दवाई ले रहे हैं या मैदे की दवाई ले रहे हैं या कोई भी एंटी एपिलेप्टिक कोई भी पेशेंट दवाई ले रहा है तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब उनको प्रॉपर सप्लीमेंट ना की जाए तो उनकी जो दूसरी बीमारियां जिसमें न्यूरोलॉजिया है, न्यूरोपैथी है, पट्टों की कमज़ोरी है, थकावट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं और उनका B12 लेवल भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए विटामिन B12 का इस्तेमाल डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और विटामिन B12 एक स्लोबल B12 है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो हम बॉडी हमारी यूज़ कर लेती है और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होता है तो वो थ्रू यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मेडिसिन विटामिन B12 मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। उनमें एक कन्वेंशनल B12 है और एक सबलिंगुअल B12 है। कन्वेंशनल B12 में जो इंजेक्शन है, जो मेथिकोबाल के इंजेक्शन होते थे, मिकोबालामिन और मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन होते थे और टैबलेट भी इसी नाम थे थी। अब उसके अंदर क्या होता है, वो एक कन्वेंशनल तरीका था जो बहुत ही पुराना तरीका है। उसमें पेशेंट को मुकम्मल डोज नहीं मिलती और अगर इंजेक्शन उसने लगाना है तो उसको कोई ना कोई टेक्नीशियन चाहिए और कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा पड़ती है। और एक हमारे पास है सबलिंगुअल B12। सबलिंगुअल का मतलब है कि जिस ऐसी मेडिसिन जिसको हम ज़ुबान के नीचे रखते हैं और वो वहाँ पे डिस्पर्स हो जाती है, 2-3 सेकंड में डिस्पर्स हो जाती है और हमारे बॉडी को पूरी डोज मिलती है, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो मिलती है। अब जो सबलिंगुअल B12 है उसमें क्या होता है, जो कन्वेंशनल B12 है वो इंट्रिंसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो मैदे में कोई भी हम मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, जब एब्जॉर्ब्स होती हैं तो वो हमारी बॉडी में उसकी एक प्रॉपर डोज पहुंचती है। जब वो एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B12 इस्तेमाल करते हैं तो हमारा B12 लेवल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। और सबलिंगुअल बाईपास करती है मेटाबॉलिज्म को, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है क्योंकि जुबान के नीचे रखते हैं। सबलिंगुअल है, इसका एक अलहदा से रूट है, ये स्टमक में नहीं जाती, ये बाईपास करती है मेटाबॉलिज्म को। इससे आपके पेशेंट को मुकम्मल कंप्लीट डोज मिलेगी। और विटामिन B12 में जो ऐसे पेशेंट थे जो मेटफॉर्मिन ले रहे थे, PPI ले रहे थे, मैदे की दवाई ले रहे थे या कोई भी मिर्गी की दवाई ले रहे थे, उनमें B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो सबलिंगुअल है ये बाईपास करती है मेटाबॉलिज्म को और ये इंट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब विटामिन B12 जो है ना ये हमें इस तरह मिल जाता है और ये जो सबलिंगुअल टैबलेट है ये है भी इकोनॉमिकल, इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है और इसको लेने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो विटामिन B12 में अभी जो नई टेक्निक आ गई है सबलिंगुअल टैबलेट, इसको प्रेफर करना चाहिए ऐसे पेशेंट जो शुगर के मरीज़ हैं और वो हाई रिस्क पे होते हैं न्यूरोपैथी के, क्योंकि उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो उनको मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल होंगे सबलिंगुअल। उनमें नंबर 1 पे अभी जो चल रहा है वो है मिकोजिन SL के नाम से, वो आपको इजीली मिलेंगी, कॉस्ट इफेक्टिव है और ये आप परचेज़ कर सकते हो और आप इसको डेली लाइफ पे ले सकते हो। इसमें जो शुगर के मरीज़ होंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो इसको स्टार्टिंग से ही साल लेना शुरू कर दें। अगर वो नहीं लेंगे तो उनको न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूरोपैथी स्टार्ट होने से जब वो उसकी प्रोग्रेशन को वो कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनका जो आगे नर्व्स डैमेज हो रही हैं, न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, वो और ज़्यादा होते जाएंगे। तो उनकी जो न्यूरोपैथी की बीमारी है वो सिवियरिटी की तरफ जाएगी
उससे उनको बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाएगी, सेंसेशन हो जाएगी, उनको फीलिंग्स नहीं होंगी, उनके पाँव जलना शुरू हो जाएंगे, सुइयाँ चुभना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे लोग विटामिन B12 का इस्तेमाल लाजमी करें। और जो आम लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं और जो 30+ हैं, तो ऐसे पेशेंट जिनको थकावट हो जाती है तो वो भी विटामिन B12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सिर्फ ये मरीज़ों के लिए नहीं है, ये एक आम नॉर्मल इंसान भी खा सकता है जिससे उसके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और विटामिन B12 हमारी रेड ब्लड सेल की फार्मूलेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम विटामिन B12 लेंगे तो हमारी जो रेड ब्लड सेल, आपको पता है कि 2 तरह के रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो खून के होते हैं, एक रेड ब्लड होते हैं, एक वाइट ब्लड होते हैं सेल। जो रेड ब्लड सेल हैं वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साथ पूरे होते हैं। और ये ऐसे पेशेंट या ऐसे बंदे जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो भी इसको ले सकते हैं। इससे वैसोडाइलेटेशन होती है, आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई, ये उसको भी बेहतर करता है। तो ये ऐसे पेशेंट जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो भी इसको ले सकते हैं। विटामिन B12 जो है वो दिमाग के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो विटामिन B12 को आप अपनी लाइफ में इंक्रीज़ करें, डेली लाइफ में आप इसको अपनी डाइट में ऐड करें, जिससे आप नंबर ऑफ़ बीमारियां जो है ना न्यूरॉन्स की और न्यूरोपैथी की और एनीमिया की बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।